ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदां पारदारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकगणाथं सर्वलोकगणाथम्। कार्तिक महात्म्य कथा आज 10वां दिन। नारद जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ सुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा। बोले नंदनंद भगवान की जय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को किस हेतु श्रेष्ठ माना? विस्तार से कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऋषि मनुष्य देव पितृ हमेशा आश्रय चाहते हैं, उससे गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे गंगा नदी समुद्र में स्थिति को प्राप्त होती है, जैसे सब जीव माता का आश्रय कर जीते हैं, वैसे ही आश्रम गृहस्थ का आश्रय करते हैं। सब भिक्षुक गृहस्थ का ही आश्रय करते हैं। 6 तरह के भिक्षुक कहे गए हैं: ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और मुसाफिर। जीविका रहित 6 ये 6 भिक्षुक रहते हैं। सन्यासी हाथ में जल दे, अन्न दे और फिर जल दे। वह अन्न मेरु तुल्य व जल समुद्र तुल्य होता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मा जी वंदना करते हैं कि सब आश्रमों का एक विश्राम हेतु
जिसके द्वार में मध्य दिन में देव, पितृ, मनुष्य, याचक के तुल्य घूमते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र सुनो, पुण्य बढ़ाने वाला गृहस्थ आश्रम का महात्म्य कहेंगे। इसमें एक पुरातन इतिहास है। राजा ब्राह्मण का विवाद सुनो। उतानपाद का एक पुत्र उत्तम नाम का था, जो शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री में समदर्शी महाबली था। सो उत्तम नामक राजा ने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया। दोनों इंद्र इंद्राणी के समान रमते थे। स्नेह भी रोहिणी चंद्रमा के समान था। उस उत्तम राजा ने रानी के नेत्र देह में देह, मन में मन लगा दिया। मद्यपान में रत उत्तम राजा किसी समय गान करती वेश्याओं को देख करके उस रानी को बड़े आदर से मधुए का प्याला देने लगा। अब उसकी रानी ने इच्छा नहीं की, पीछे मुख फेर लिया। तब राजा क्रोध करके सर्प के तुल्य श्वास ले द्वारपाल को बुलाकर बोला कि इस दुष्टा को ले जाकर के निर्जन वन में छोड़ दो। वह बेचारा द्वारपाल रानी को रथ में बैठा करके जंगल में छोड़ आया। पीछे उत्तम राजा ने भी उसी रानी का चिंतन करते हुए दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म से प्रजाओं का पालन किया। पुत्रों के तुल्य प्रजा को पालते राजा को एक बार एक दुखी ब्राह्मण आकर के बोला कि हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख सुनो। कोई मेरी स्त्री को ले गया, तुम उसे लिवा लाओ। ऐसा राजा सुन करके राजा बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता कि कौन ले गया, किधर है, कैसे ढूंढूं और कहाँ से लाऊं। ऐसे सुनकर के ब्राह्मण बोला कि हे राजन, द्वार बंद कर सोते समय मेरी स्त्री को कोई ले गया, सो तुम नहीं जानते। हे राजन, तुम छठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो, इससे सब लोग निश्चित होकर के रात में सोते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी भी नहीं देखा कि कैसी व किस स्वभाव की थी। ब्राह्मण बोला कि कठोर वचन वाली, बहुत ऊंची, हाथों की छोटी, मुख की सूखी, बड़े दांत वाली, कल्याणी, देखने में कराल व बहुत बाल, कठोर स्वभाव की, खराब छोटे नितंबों की, होठों की कटी व काली है। उसकी प्रथम उम्र थोड़ी व्यतीत हुई है। ऐसी मेरी ब्राह्मणी है, तो मैं तो भी कभी निंदा नहीं करता हूँ। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री से क्या हम तुमको दूसरी अच्छी देंगे, क्योंकि अच्छी स्त्री कल्याण करने वाली होती है। वह जैसी तुम्हारी है ऐसी दुखदायक है, रूपशील रहित, दुख देने वाली होती है, सो छोड़नी चाहिए। ब्राह्मण बोला कि हे महिपाल, हमारी श्रुति ऐसी है कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री में आत्मा रूप पुत्र उत्पन्न होता है, उस स्त्री के रक्षण करने से आत्मा का रक्षण होता है। उसका रक्षण नहीं करे तो वर्ण शंकर पुत्र पैदा होते हैं, और वर्ण शंकर पुत्र पितरों को नरक में डालते हैं। बिना स्त्री धर्म की नित्य क्रिया की हानि होती है, उससे हमारा नाश होता है। जो पुरुष अज्ञान से ऋतु काल में स्त्री के साथ भोग नहीं करते, उनके पितर 1 महीना उसी स्त्री के रुधिर में सूखते हैं। जो वैश्या के साथ भोग करते हैं, श्वास करके युक्त होते हैं, पुत्र पैदा करते हैं, उनको कभी कल्याण नहीं होता। सो सब हमने कहा, परंतु मेरी स्त्री हरी गई है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा सब सामान युक्त रथ में सवार हुआ। ब्राह्मण के साथ राजा यहाँ वहाँ देखते, वन में तपस्वियों के आश्रम में देखने लगा। राजा ने उत्तर के उस आश्रम में प्रवेश करके कुश के आसन पर बैठे तेजस्वी एक मुनि को देखा। राजा को देख करके मुनि ने कुछ आदर नहीं किया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या देखते हो? हमने तुमको जाना है, तुम उतानपाद नाम के राजा के लड़के हो। राजा ने कहा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर से किसी द्वारा स्त्री हरी गई, उसको हम ढूंढने आए हैं, और हम आपसे कहते हैं कि सो कृपा करके कहो। हम आपके घर आए और आपने हमको अर्घ नहीं दिया, इसका क्या कारण है?
ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो, अर्घ योग्य हो, तथापि हम तुमको अर्घ योग्य नहीं मानते, क्योंकि तुमसे विवाहिता स्त्री वन में छोड़ी, जो उसी के कारण तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। पक्ष से कर्म की हानि होती है, उसका क्या कहे। स्त्री का ऐसा धर्म है कि कैसे भी पति हों उनके अनुकूल रहे। राजन, पति का भी धर्म है कि चाहे जैसी स्त्री हो उसका पालन करना चाहिए। जिस जगह में स्त्रियों का पूजन होता है वहाँ पर देवता वरदान देते हैं, और जिस जगह स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कोई देवता फल नहीं देता। इस कारण सत्कार करने लायक उत्सव में वस्त्र आभूषण करके कल्याणों के वास्ते स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है वह स्त्री पति से प्रसन्न रहती है, उस जगह निश्चय करके कल्याण ही कल्याण होता है। लाजयुक्त राजा ने कहा कि हे भगवान, ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया और किस जगह है? आप भूत और भविष्य के जानकार हैं। ऋषि बोले कि ब्राह्मण की स्त्री को अर्दिन का लड़का बलाक नाम का राक्षस ले गया है। तुम उसे उत्पलावर्त वन में देखोगे। जाओ, स्त्री से ब्राह्मण का संयोग कराओ। इसके बाद राजा मुनि को प्रणाम करके रथ में सवार हुआ। मुनि से कहे, उत्पल वन में राजा ने ब्राह्मण की स्त्री को देखा। जैसा रूप ब्राह्मण ने राजा को बताया था वैसा ही देखा, बिल्व फल खा रही थी। उसे राजा ने कहा कि हे कल्याणी, तुम वन में क्यों आई हो? हमसे सत्य कहो, क्योंकि शालीन ब्राह्मण की स्त्री हो। ब्राह्मणी बोली कि मैं वनवासी अतिराष्ट्र नाम ब्राह्मण की कन्या हूँ और विशाल के पुत्र की स्त्री हूँ, जिसका नाम तुमने कहा है। माता व भाई इन करके सहित मैं सोई रही। मैं दुरात्मा बलाक नाम के राक्षस से हरी गई। अहो, जिस दिन राक्षस ने हमारी माता व भाई को छुड़ा दिया वह भस्म हो जाए, यहाँ मैं दुखी हूँ। हे राजन, उस राक्षस से मैं इस वन में लाई गई, परंतु वह राक्षस मेरे साथ भोग नहीं करता। ना जाने क्या कारण है। यह सुनकर के राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, तुमको यहाँ छोड़ करके वह राक्षस कहाँ गया? हमको तुम्हारे पति ने भेजा है तुमको लेने के लिए। ब्राह्मणी बोली कि हे नृप, इसी वन के बीच में रहता है, तुम जा कर के देखो। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण की स्त्री से बताए मार्ग में गए और वहाँ पर वन में राक्षस को देखा। जब राक्षस ने राजा को देखा तब जल्दी आकर के राजा के पाँव में गिर गया और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, बोलो क्या करूँ? राजन ने कहा कि निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लाए? जो औरत बनाने को लाए हो तो औरत बनाने लायक नहीं है, क्योंकि कुरूपा है, दुखशीला है, अथवा खाने के वास्ते लाए हो सो कहो। राक्षस बोला कि हम मांस नहीं खाते, पूर्व जन्म में के पाप से जो हमने किया है उसी का भोग कर रहे हैं। हमारे घर में बहुत स्त्री हैं जो रूप में अप्सराओं के समान हैं। ऐसी स्त्री छोड़ करके हम मनुष्य की स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे? तो राजा ने कहा कि इसको ना खाने को लाए ना भोग करने को, फिर क्यों मकान में जाकर के लाए हो? राक्षस बोला कि हे नृप, वह ब्राह्मण राक्षसों के नाश करने के मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ में जाते हैं हम लोगों को भूख सताती है, वह ब्राह्मण मंत्र द्वारा भगाता है और सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक होता है। सो इनसे हमने ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हरा, क्योंकि स्त्री बिना पुरुष कर्म करने योग्य नहीं होता। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ और अपने मन में विचारने लगा कि यह राक्षस ब्राह्मण की बात में हमारी निंदा करता है। मुनि भी हमें बोले कि तुम अर्घ योग्य नहीं हो। ऐसे राजा विचारता था कि राक्षस हाथ जोड़ करके बोला कि राजन प्रसन्न हो। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले जाओ, जब हम तुमको समन करें तब हमारे पास आना।
ऐसे राजा के वचन सुनकर के वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले गया। तब राजा अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे हम अर्घ योग्य हों। हमने वन में स्त्री को छोड़ दिया, अब क्या करें? अथवा ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। ऐसा विचार करके रथ पे सवार होकर के राजा मुनि के ध्यान को गया। राजा से उत्तर मुनि को प्रणाम किया और सब हाल कहा। मुनि बोले, हमने सब हाल जाना, अब जो तुम्हारा कर्तव्य है सो सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म अर्थ व काम देने वाली है। जिस पुरुष की स्त्री नहीं है उसको इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता। स्त्री का भी धर्म है कि पति को ना छोड़े, चाहे पति दुखशील, दुष्भाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री हो, पर पातकी ना हो। पुरुष का धर्म है कि स्त्री को छोड़े नहीं, चाहे सुशीला, कर्कशा, वृद्धा व रोगिणी मर जाए, मृत्यु के प्राप्त हुए लड़कों वाली हो, पर व्यभिचारिणी ना हो। राजा ने कहा कि हे भगवान, हम क्या करें? कर्म का फल हमें यह प्राप्त है। जो हम कुछ करते हैं सो जलते हुए चित्त से करते हैं। हमने पतिव्रता स्त्री को वन में छोड़ दिया, ना जाने कहाँ गई। वन में सिंह, व्याघ्र, राक्षसों द्वारा खाई गई। ऋषि बोले कि हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व व्याघ्र राक्षसों से नहीं खाई गई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पाताल में कौन ले गया है, कैसे अदूषित है। राजा बोले कि नागलोक में शतोपत नामक नाग है, उसने तुमसे छोड़ी गई स्त्री को वन में घूमते देखा। हे राजन, रूप, मद, गर्व व अनुराग से युक्त सब कारण जानने वाले मायावी नाग से पाताल में ले जाई गई। हे राजन, उस स्त्री की कन्या का नाम नंदा है। उसने अपने घर में उसे छुपा रखा है। नाग ने अपनी कन्या से कहा कि हमें उस स्त्री को दे। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि कहाँ गई। सो पाताल में तुम्हारी स्त्री है, उसके लाने के वास्ते राजन यत्न करो और धर्म से राज्य का पालन करो। स्त्री के साथ धर्म युक्त क्रिया करो। मुनि के वचन सुन करके उत्तम राजा अच्छे से रथ पर सवार होकर के अपने नगर को गया और राजा ने नगर में आनंद युक्त स्त्री सहित ब्राह्मण को घर में देखा। राजा को देख करके ब्राह्मण बोले कि हे राजन, हम कृतार्थ हैं, आपने राज्य धर्म का पालन किया। हम स्त्री के बिना व्याकुल रहे, सो आपकी कृपा से हमको स्त्री मिली। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, सो अपने धर्म के पालन से कृतार्थ हुए और वे संकट में हैं कि जिनकी स्त्री घर में नहीं है। राजा ने महाबलाक नामक राक्षस का समरण किया। वह राक्षस राजा के महल में उसके पास आया। राजा को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज, मैं क्या करूं? तब राजा ने सब अपना हाल कहा। राजा का हाल सुनकर के वह राक्षस पाताल में जाकर राजा की स्त्री को ले आया। राजा की स्त्री राजा से परम आनंदित होकर के बार बार बोलती थी कि महाराज प्रसन्न हो। तब राजा अपनी स्त्री से परम आनंदित होकर के मिल स्वर्ग का सुख भोगने लगा। राजा ने स्त्री को धर्म कर्म की सहाय माना। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हमने विस्तार से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो? बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ देवा। भोले नंदनंद भगवान की जय। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल। घनश्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। मेरे राम किनारा बन जाओ, मेरे राम। मेरे राम किनारा बन जाओ, मेरे राम सहारा। नंदलाल सहारा बन जाओ। इस जग के अंदर घोर अंधेरा, जग के अंदर। मेरे राम उजाला बन जाओ, मेरे राम उजाला। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा। नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा। जग अंदर प्रभु ना कोई नहीं, जग अंदर प्रभु कोई नहीं। मेरे राम सखा तुम बन जाओ, मेरे राम सखा तुम। मेरे राम सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा। गोपाल सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा। जब भी मैं संसार में आऊं, जब भी मैं संसार में आऊं। मेरे राम अपना दास बना जाओ, मेरे राम अपना दास बना जाओ। मेरे राम सहारा, मेरे राम सहारा बन जाओ। घनश्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा। घनश्याम सहारा बन जाओ। भोले नंदनंद भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन पाणी नमो नमो। ब्रह्मा दिए जाइए, तेरा हर यश गाइए। तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जमा वाली बाजी नमो नमो। जाओ रंबा करो तैयारी, जाओ रंबा। तुलसा महारानी दी करो तैयारी नमो नमो। तुलसा ठाकुर मन भाणी। ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए, तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जमा वाली बाजी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, या मेरी दुल्हा होई अंगूरी। ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर
तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी ओ या मेरी दुल्हन जोड़ियां लंगरा, या मेरी दुल्हन ने जोड़ियां लंगरा, ठाकुर जी नो होइया खबरा, ठाकुर जी नो होइया खबरा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनमानी नमो नमो, ब्रह्मादिए तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, या मेरी दुल्हन होई सुभद्री, या मेरी दुल्हन होई सुभद्री, सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी, सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी, नमो नमो तुलसा मारा, ठाकुर मनमानी नमो नमो, ब्रह्मादिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, या मेरी दुल्हनी होई गुड़माई, या मेरी दुल्हनी ठाकुर जी नो दे बधाई, ठाकुर जी नो दे बधाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मादिए जाई नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, सूतर गतिए दाज बनाइए, सूतर गतिए दाज बनाई, तुलसा महारानी दा दाज बनाई, ठाकुर जी दा कमल बनाइए नमो नमो तुलसा, नमो ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मादिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाय नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, पीतल गड़िए तामा गड़िए, पीतल गड़िए तामा गड़िए, दुर्गा महारानी दे बर्तन गड़िए, ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन ब्रह्मादिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी काट जमाली बांसी नमो नमो, सोना गड़िए रूपा गड़िए, सोना रूपा गड़िए, तुलसा महारानी ने जेवर गड़िए, ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो, तुलसा महारानी ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मादिए जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, या मेरी दुल्हन बैठी खारे, या मेरी दुल्हन बैठी खारे, खोल खलोते ठाकुर प्यारे, खोल खलोते ने ठाकुर प्यारे, नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मादिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो,
या मेरी दुल्हन लैया लावा, या मेरी दुल्हन कोल गलोती में हर यश गावा, कोल गलोती में हर यश गावा। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो ठाकुर मनमाणी, नमो नमो ब्रह्मादि जय तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अवनाशी, नमो नमो काटो जमावली, नमो नमो। या मेरी दुल्हना चढ़ी जुबारे, या मेरी दुल्हना चढ़ी जुबारे। सोना ते रूपा मेरी दुल्हना तुम्हारे, सोना ते रूपा मेरी दुल्हना तुम्हारे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो ठाकुर मनमाणी, नमो नमो ब्रह्मादि जाइए, नमो नमो तेरा हर यश गाइए, नमो नमो तेरा हर अवनाशी, नमो नमो काटो जमाली बांसी, नमो नमो। धूप दीप दे देओ अर्दी, धूप दीप दे देओ अर्दी। फुल्ला दी वर्षा होई महारानी, फुल्ला दी वर्षा होई महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो ठाकुर मनमानी, ब्रह्मादि जाइए। नमो नमो तेरा हर यश गाइए, नमो नमो तेरा हर अवनाशी, काटो जमाली बांसी, नमो नमो काटो जमाली बांसी, नमो नमो। बोली तुलसा महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, महामाई माँ कालका की, भारत माँ के स्वसृष्टियों की धर्मी जयकारा हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।